Hello students, Ashok sir here and we are going to start class 7 chapter number 4 heat. Yes, heat. What is heat? Heat सबसे पहले heat को जानेंगे. Heat होता क्या है, right? So heat is a form of energy, right? Energy पता है आपको क्या होती है energy? Energy is something which has no matter, no mass. Sorry, energy is something which has no mass. यानी weight mass नहीं होता उसका, right? जैसे लाइट है, लाइट को हम देख सकते हैं, राइट? लाइट को हम वे नहीं कर सकते, उसका मास नहीं बता सकते कितने केजी है. इस तरीके से हीट में भी हम हीट को मेजर नहीं कर सकते, उसके मास को, राइट? उसको वे नहीं कर सकते. तो एनर्जी इज समथिंग विच हैज़ नो मास. एंड एनर्जी के लिए मैंने आपको बता रखा है शायद पहले भी, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसी तरीके से एनर्जी होती है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो मैटर और एनर्जी दो चीज़ बनाई हैं. मैटर और एनर्जी, इन दो चीज़ों से ही यूनिवर्स पूरा बना है. मास, मैटर के पास मास होता है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है. सॉलिड के पास, लिक्विड के पास, गैस के पास, तीनों के पास क्या होता है? मास होता है. बट एनर्जी के पास मास नहीं होता. वर्क मैटर भी करता है और वर्क एनर्जी भी करती है. एनर्जी हीट है, हीट, राइट? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, राइट? लाइट जो है वो एनर्जी है, राइट? और भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं. तो एनर्जी की एक फॉर्म नहीं है, एनर्जी की मल्टीपल फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक फॉर्म है हीट. और एनर्जी की यूनिट है, ऐसा यूनिट वो है जूल्स, राइट? जैसे केजी मास की होती है, सेकेंड टाइम की होती है, लेंथ की मीटर्स होती है, उसी तरीके से हीट की होती है जूल्स. ये याद रखना है, राइट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल्स, राइट? ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन हीट के बारे में, यानी हीट एनर्जी होती है. बट अब एक और चीज़ होती है, जिसे बोलते हैं टेम्परेचर. तो टेम्परेचर और हीट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. छोटी क्लासेस में, 6th-7th में समझते हैं एक ही चीज़ है, टेम्परेचर भी और हीट भी. पर टेम्परेचर अलग चीज़ होती है. टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है, प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की, मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि उसको मेजर करने से हमें ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है, राइट? अगर हम छुएंगे किसी ऑब्जेक्ट को और छू के हमने उसे मतलब गर्म फील किया, तो वो क्या है? हॉट है. उसका टेम्परेचर हम ज़्यादा मानते हैं. और जो छूने से ठंडा महसूस होता है, उसको वो कोल्ड है, उसका टेम्परेचर हम कम मानते हैं. तो इसी गर्म और ठंडे की जो मेजरमेंट है, वो टेम्परेचर बताता है हमें, राइट? तो टेम्परेचर के डेफिनेशन लिख लेंगे, हीट के बारे में भी लिख लेंगे. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट्स SI यूनिट इज जूल्स, राइट? जे से हम डिनोट करते हैं जूल को. और टेम्परेचर क्या है भाई? टेम्परेचर सब कुछ लिखना है, ये स्क्रीनशॉट लेके लिखो बीच बीच में, या फिर पॉज कर करके लिखो. ये सब कुछ आप नोट्स बना लो ज़रूर अपनी एक रफ नोटबुक में, या फेयर नहीं है फेयर तो रफ में, वरना आप अच्छी नोटबुक में से पूरा तरीके से नोट्स को तैयार कर लीजिए. सो व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज़ द measurement of the degree of hotness or coldness of any body or object, right? कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री का मेजरमेंट, कितने डिग्री गर्म, कितना डिग्री, राइट? उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहलाता है, राइट? इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्केल्स हैं. मतलब जैसे हम सेंटीमीटर, मैट्रिक स्केल में सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में करते हैं ना मेजर लेंथ को, इसी तरीके से हम फुट में, इंचज़ में भी कर सकते हैं, राइट? तो ये दो अलग अलग सिस्टम्स हैं. इसी तरह हमारे पास इसके मेजरमेंट के लिए 3 स्केल्स हैं जनरली. किसके मेजरमेंट के लिए? टेम्परेचर के. एक है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन. तो ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है.
स्केल, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, इसको ऐसे डिग्री सी स्मॉल, इसको डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड ही बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस को ऐसे डिनोट करते हैं। पहली, दूसरी चीज़ क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद डिग्री, ये स्पेलिंग देख लेना फ़ारेनहाइट की, क्या पता कुछ गड़बड़ हो, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल है। HIE में थोड़ा सा आई और ई की कंफ्यूजन रहती है, पर ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसके बाद है केल्विन, ठीक। तो ये केल्विन स्केल के से डिनोट की जाती है, इसमें डिग्री नहीं लगाते हैं, मतलब जैसे ये डिग्री है ना, डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री केल्विन में नहीं लगता, केल्विन स्केल खाली केल्विन लिखी जाती है। तो इनमें आपस में रिलेशन है, मतलब डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में रिलेशन है, मतलब इस कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है आपको, तो आप उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी टेम्परेचर आपको केल्विन स्केल में गिवन है तो आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, उसको डिग्री सेल्सियस में कर सकते हो कन्वर्ट, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकते हो। करके दिखा दूंगा अभी मैं। जैसे मैं रिलेशन पहले बता दूं, क्या रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल है। केल्विन जो है, केल्विन स्केल डिग्री सेल्सियस स्केल से 273 यूनिट्स ज़्यादा होता है, 273 यूनिट्स ज़्यादा होता है। क्या मतलब कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है। अगर मैं कहता हूँ भाई 10 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करो केल्विन में, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने केल्विन के बराबर होगा, 10 + 273 यानी कि 283 केल्विन के बराबर होगा। यानी ये और ये टेम्परेचर दोनों सेम है, फ़र्क क्या है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल में है और ये केल्विन स्केल में है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दो अलग अलग स्केल्स हैं, दोनों में आपस में ये रिलेशन होता है। अगर रिलेशन पूछ लिया जाए, फॉर्मूला पूछ लिया जाए, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसका फॉर्मूला लिखो, आपको ये लिखना है। और अगर कन्वर्जन आ जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह कन्वर्जन करना है। लेट अस सपोज एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ। अगर कोई कहता है कि कन्वर्ट 373 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, इसको किस में करो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, ये कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, राइट। तो हमें क्या करना है, केल्विन स्केल की वैल्यू को केल्विन की जगह रख के और डिग्री सेल्सियस के लिए हमें कैलकुलेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो हम 373 केल्विन किसके बराबर लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर लिखेंगे। तो इसको, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसे इधर लाओगे, मैथमेटिक्स में जो इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, 373 माइनस 273 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ कि 373 केल्विन किसके बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और 100 डिग्री सेल्सियस यू नो क्या होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो केल्विन स्केल में अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है भाई 373 केल्विन। तो ये बात हो गई किसकी, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल की। तो अब अगर हम बात करें किसकी, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की, भाई इसमें और इसमें तो रिलेशन देख लिया। अब अगर इन दोनों का रिलेशन बोला जाए क्या होता है, तो इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 32, ये रिलेशन होता है। मतलब डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू है टेम्परेचर की, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 32 ऐड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी टेम्परेचर की वो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करें, 10 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 रख देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू आ जाएगी 9/5 इंटू 10 प्लस 32, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 9 2 18 प्लस 32, सो इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 50, यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अगर सपोज़ कोई बोले भाई 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। सपोज़ अगर क्वेश्चन करे कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो आप क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू को यहाँ रख देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह, और डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे। करके दिखा देता हूँ। जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में हमें दिया हुआ वैल्यू एट 100 एक्सक्यूज़ मी, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर रख देंगे और इक्वल टू 9/5, और डिग्री सेल्सियस के लिए हमें कैलकुलेट करना है 32। तो अब पहले ये चीज़ इधर जाएगी 100 की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 माइनस 32, यही तो मिलेगा। ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा इक्वल टू के साइड, तो क्या आ जाएगा 100 में से 32 माइनस होंगे तो 8 एंड 9 माइनस 3 इज 68, राइट। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आएगी इक्वल टू 68 इंटू 5/9। देखो ये 9/5 है ना, ये उस साइड जाएगा इक्वल्स के, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये वैल्यू उधर जाके रेसिप्रोकेट होगी। ये जो डिवीजन वाला 5 है ये मल्टीप्लिकेशन में 68 के साथ जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला 9 है डिवीजन में जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से आप करते हैं मैथ्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, ये उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी कुछ इतनी। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट करके लिख देते हैं। 68/9 तो क्या आएगा, देखो 9 कितने टाइम जाएगा ये 68 9 से 7 टाइम्स 63, राइट। यहाँ क्या बचेगा 5 डेसिमल 0, 5 टाइम्स 45, फिर से 5 डेसिमल 0, 5 टाइम्स 45, तो इसको ले लो आप राउंड ऑफ करके 7.56 इंटू 5, 7.56 इंटू 5 क्या आएगा 6 5 30 0 3 कैरी 5 5 25 and 3 28 8 2 कैरी 5 7 हाउ मच 7 5 35 and 2 37, और डेसिमल कितने डिजिट से पहले, 1 2 2 डिजिट से पहले, तो 37.8 आ जाएगा, 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह कन्वर्जन हम करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्जन करके दिखाया केल्विन और सेल्सियस का, डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पे करके दिखाया डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल का। देखो इतना डिटेल में कन्वर्जन बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ, और आपके लेवल पे आना चाहिए आपको, क्योंकि स्केल्स का इंट्रोडक्शन है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो ये जो है आपको मालूम होना चाहिए कि कन्वर्जन भी होता है इंटर कन्वर्जन स्केल्स में। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, आप करेंगे वो क्वेश्चंस, राइट, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको सिखा दिया कन्वर्ट कैसे करते हैं, और ये आपको मैंने मेन 2 फार्मूले बताए। एक तो फार्मूला ये है बॉक्स में, एक फार्मूला ये है, ठीक है भाई। इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक स्केल से टेम्परेचर को दूसरी स्केल में। डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। पहला 10 केल्विन, दूसरा 100 केल्विन, तीसरा 373 केल्विन, चौथा 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, पाँचवा 81 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन सभी को क्या करना है, 81 मत लो, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है इन सबको किसमें, डिग्री सेल्सियस स्केल में। हो जाए तो करके मुझे कमेंट करो, और नहीं हो तो जिसमें प्रॉब्लम है उस पार्ट का नंबर 1 2 3 4 5 में से जो नहीं हुआ उसका पार्ट नंबर कमेंट में कमेंट करो, राइट। ये एक ही क्वेश्चन है, असाइनमेंट है आपका, ये आप कर लेंगे इजीली। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, राइट। इसके आगे चैप्टर का जो आगे का पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट।